वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम सभवन्तो सुरस्त्रियः। भगवान ने आकाशवाणी करते हुए पृथ्वी को आश्वासन दिया कि वसुदेव जी के घर साक्षात मेरा अवतरण होने वाला है, आप प्रतीक्षा करो। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से करा के आज उनको विदा करने के लिए जा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में देवताओं ने आज्ञा कर दी, बोले कंस जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो इसी का 8वां बालक 8वां गर्भ तुम्हारा काल है, तुम्हारी हत्या करेगा, तुम्हारा नाश करेगा। कंस को जैसे ये बात पता चली कि देवकी का 8वां बालक मेरी हत्या करेगा, देवकी को मारने के लिए तलवार निकाल ली। वसुदेव जी ने चरण पकड़ लिए, बोले इनको मत मारो, हम तुम्हें वचन देते हैं जितने बालक जन्म लेंगे हम सब तुमको दे देंगे, लेकिन देवकी को मत मारो। वसुदेव जी की बात पर विश्वास करके कंस ने देवकी जी को छोड़ दिया। पहले बालक ने जन्म लिया तो कंस के हृदय में थोड़ी ममता आ गई, अरे मेरा भांजा है मैं कैसे मारूं। तो नारद जी ने आकर के कहा कि इसको मत छोड़ना। बोले क्यों? बोले प्रथम से 8वां कोई भी मार सकता है, 8वां गर्भ नहीं, कोई भी मार देगा तुमको। देवताओं ने ऐसा क्यों किया? उसके पीछे अनेक कारण हैं। एक कारण यह भी है कि भाई कंस इतना पाप करे कि ठाकुर जी रोक ही नहीं पाए स्वयं को आने से। कंस ने 6 बालकों की हत्या कर दी। 7वें बालक के रूप में बलराम जी पधारे। बलराम जी के गर्भ में आते ही ठाकुर जी ने योग माया को आज्ञा कर दी, बोले जन्म लेते ही कंस को मार देंगे, जो काम हमारा है वो काम बलराम जी कर देंगे, इसलिए कैसे भी करके इनका स्थानांतरित करो। तो कुछ महीने देवकी मैया के गर्भ में रहने के बाद बलराम जी रोहिणी मैया के गर्भ में स्थानांतरित किए गए और कंस को यह समाचार मिला कि 7वां बालक गर्भ में ही नष्ट हो गया। 8वें बालक के रूप में अब भगवान श्री कृष्ण पधार रहे हैं। कंस ने महाराज डबल ताले लगा दिए, सैनिकों को तैनात कर दिया, तैयार रहो मेरा शत्रु जन्म लेने वाला है। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मंदम मंदम जलधारा गिर रही है और जैसे ही अर्धरात्रि हुई, अर्धरात्रि में चंद्रमा बिल्कुल मध्यस्थ जैसे ही पहुंचे हैं। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, अर्धरात्रि के दिन, मंदम मंदम जलधारा। भागवत में वर्णन है वायु में भी चंदन की सुगंध आ रही है, मंदराचल पर्वत से चंदन की लकड़ियों की सुगंध लेकर के वायु बह रही है। सब लोग अत्यंत गहरी नींद में सोए हैं और तब मथुरा में कंस के कारागृह में देवकी मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और उस दिव्य तेज के साथ साथ स्वयं श्रीमन नारायण भगवान ही बाल कृष्ण रूप में प्रकट हुए। बोलो बाल कृष्ण लाल की। सब लोग हाथ जोड़ो। और अरे अभी थाली नहीं, कंस उठ जाएगा, अभी ठाकुर जी को पहले गोकुल पहुंचने दो। अभी मथुरा में जन्म हुआ, जब गोकुल पहुंचे तब थाली बजेंगे। अभी ठाकुर जी को लइयो भी नहीं भैया, अभी बैठा दी हूं। सब लोग हाथ जोड़ो। ठाकुर जी कैसे हैं, उनके रूप का दर्शन करो। तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोधसौभगम। ठाकुर जी नन्हे से ही हैं पर चतुर्भुजम, 4 भुजा धारण करके प्रकट हुए। और केवल 4 भुजा नहीं है, चारों भुजाओं में भी आयुध लेकर के ठाकुर जी आए। पीतांबरी पहन करके आए हैं, गले में कौस्तुभ मणि पहन करके आए, मुकुट पहन करके आए हैं, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में सुशोभित हैं। देव की मैया ने पहले दर्शन करके प्रणाम किया, बलैया लेने लगे, लेकिन फिर कहने लगे ठाकुर जी आप तो पिताजी बन के आए हो, लाला बन के नहीं आए हैं। कपड़ा उपड़ा पहन के बिल्कुल आयुध हाथ में लेकर के, ऐसे कौन बालक आता है? बोले मैया जन्म लेते ही बालकों को मारने मामा कंस आ जाता है, इसलिए हम तो पूरे शंख चक्र गदा पद्म सब संग लेकर के आए, आते ही मामा को मार देंगे। देव की मैया ने जिज्ञासा की, हे नाथ, एक माँ का सबसे बड़ा सुख होता है बालक को जन्म लेते ही अपने आंचल में भरना और अपने पयोधर का उसको पान कराना। मेरे 6 बालकों के प्रसव काल में कंस मेरे सिर पर आके खड़ा हो जाता था
और गर्भ से बालक निकलते मैं देख नहीं पाती थी, कंस मार देता था। इतना कष्ट मैंने सहा, लेकिन इस कष्ट को सहने का बल केवल एक आशा रखती थी कि अष्टम गर्भ में आप पधारोगे तो आपको हृदय से लगाऊंगी, आपको अपना पयोधर पिलाऊंगी। नाथ, आप 4 भुजा में आए हो, ऐसे बन के आए हो, मैं कैसे गोद में लूं नाथ? ठाकुर जी बोले, मैया, यदि आपकी भावना की पूर्ति के लिए मैं 2 भुजा अंतर ध्यान कर लूं, बालक बन जाऊं, आपके पयोधर का पान करूं, तो फिर मैं पूरी लीला करूंगा, ब्रज जाऊंगा, 11 वर्ष 56 दिन गोपियों के संग बढ़िया आनंद करेंगे, ग्वालों के संग लीला करेंगे, और फिर 11 वर्ष का विरह आपको सहना पड़ेगा। 11 वर्ष बाद लौट करके आऊंगा, तब आपको मेरा दर्शन होगा, मंजूर है? देवकी मैया बोली, एक क्षण का ये ठाकुर जी की लीला है। मैं कल भी कह रहा था ना, ठाकुर जी पहेली हैं भैया, या तो श्री कृष्ण की शरण में आओ, नहीं आओ तो यही रखना, पहेली खेलेंगे। मतलब देवकी मैया के क्षण भर की इच्छा पूर्ति के बाद वो 11 वर्ष का विरह देने वाले हैं उनको। लेकिन देवकी मैया बोली, मुझे मंजूर है नाथ, मुझे विरह मंजूर है, पर एक बार आप मेरे आंचल से लग जाओ। ठाकुर जी नन्हे से हो गए, 2 भुजाएं अंतर ध्यान कर दी, बिल्कुल एक कोमल छोटे से बालक के भांति ठाकुर जी ने रूप धारण कर लिया। देवकी मैया ने गोद में उठा करके अपने पयोधर का पान कराया। यहां से ठाकुर जी पयोधर पान कर रहे थे और देवकी मैया के अश्रु जल ठाकुर जी के श्री अंगों पर गिर रहे हैं। कितना सुख मिल रहा है। मैया को सुख देने के बाद ठाकुर जी ने आज्ञा की, पिताजी अब आप हमको ले चलो। बोले, कहाँ? बोले, अभी अभी नंदरानी यशोदा ने गोकुल में एक लाली को जन्म दियो है। अब कथा ब्रजभाषा में होगी, ध्यान से सुनियो। अभी नंदरानी ने एक लाली को जन्म दियो है गोकुल में, आप ले जा करके मुँह को वहां सुवाए दो और माते वाल लाली को लाई करके कंस को दे दियो। वसुदेव जी बोले, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे ये तो कोई गाजर मूली तोड़े वालों काम है। हाथन में हथकड़ियां, पैरन में बेड़ियां लगी हैं, इतने द्वारपाल और ये सब ताले वाले लगे, कैसे लेके जाऊं आपको? ठाकुर जी बोले, इसी भय में ही भक्त मेरे आश्रय नहीं हो पाता। घर का बंधन, समाज का बंधन, ये सारे बंधनों को गिनाता रहता। ठाकुर जी कैसे आऊं मैं, इतने बंधन है। अरे बंधन मत गिनाओ, मेरे चरण पकड़ो, बंधन तोड़ने की जिम्मेवारी मेरी। ये बंधन मत गिनाते रहा करो, ये कारण, ये बंधन। अरे आप आओ तो सही शरण में। पिताजी आप मुझ को गोद में ले तो सही, पहले ही बंधन दिखा रहे हो मुझ को। जैसे ही वसुदेव जी ने ठाकुर जी को गोद में लिया, हाथ की हथकड़ियां खुल गई, पैरों की बेड़ियां खुल गई, चट्ट चट्ट सारे ताले खुल गए, सारे द्वारपाल गहरी निद्रा में सोए हैं, सारे बंधनों को खोल दिया ठाकुर जी ने। ठाकुर जी बोले, अब ले चलो मुझ को। और वसुदेव जी श्री ठाकुर जी को लेकर के गोकुल जा रहे हैं। मंदम मंदम जलधारा गिर रही है आकाश से। शेषनाग छत्री बनकर के ठाकुर जी के पीछे चल रहे हैं। यमुना जी में समुद्र के भांति लहरें उठ रही हैं। क्यों? बोले, आज पूरे विश्व भर की नदियां यमुना जी में आई हैं ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। जैसे ही वसुदेव जी ने प्रवेश किया, यमुना जी ने एक लहर के माध्यम से ठाकुर जी के चरण स्पर्श करके मार्ग प्रदान कर दिया। वसुदेव जी ठाकुर जी को लेकर के गोकुल पहुंचे। गोकुल में भी सब गहरी निद्रा में सोए हैं, योग निद्रा में सब सोए हैं। नंदरानी के भवन में जाकर के एक नन्ही सी बालिका सोई थी, उसको उठा करके ठाकुर जी को वहां पहुंचा दिया। और बालिका को लेकर के जैसे ही मथुरा आए, सारे ताले लग गए, बेड़ियां लग गई, हथकड़ियां लग गई, दरबान सब उठ गए और बालिका रोने लगी। ठाकुर जी का आश्रय लोगे सब बंधन टूट जाएंगे, और जैसे ही माया के आश्रय में जाओगे सारे बंधन फिर पकड़ लेंगे। यही है माया और ठाकुर जी में भेद। कंस दौड़ा दौड़ा आया, मेरा शत्रु, मेरा शत्रु, मेरा शत्रु। कंस बोला, ये बेटा होना था, बेटी कैसे हो गई? देवकी मैया बोली, बेटी है, इसको छोड़ दो। द्वारपालों ने कह दिया, बोले महाराज आपने बेटी समझ को छोड़ दिया तो फिर इस बेटी का बेटा मारेगा आपको, फिर आप भयभीत रहोगे जीवन भर, मार ही दो। कंस ने पकड़ करके चरण और जैसे ही पृथ्वी पर फेंका, अष्टभुजी देवी भद्रकाली के रूप में वो बालिका प्रकट हो गई और प्रकट होकर के कंस के सिर पर पाद प्रहार करते हुए आकाश को प्रस्थान कर गई और बोली, कंस जिसके भय से तुम बचना चाह रहे हो उसने तो ब्रजमंडल में जन्म ले लिया और तुम्हारा अंत वही करेगा। कंस बोला, एड्रेस बता जाओ, कहाँ लिया? ये हंसने नहीं, सत्य में पूछा उसने। तो योग माया ने कहा, यत्रत्ववा, कहाँ लिया है ये नहीं बताऊंगी,
लेकिन लिया 84 कोस के ब्रज में है। अब यहां कंस ने महाराज राक्षसों की मीटिंग बुलाई, ढूंढो मेरे शत्रु को। अब कंस को करने दो मीटिंग, आप चलो मेरे संग गोकुल। आहा, सब ब्रजवासी प्रतीक्षा में है कि अब के बार भैया नंद बाबा के लाला होएगो। नंद रानी यशोदा, उनकी 2 ननद हैं, एक को नाम है नंदा, दूसरी को नाम है सुनंदा, मतलब ठाकुर जी की बुआ। 6 महीना ते डेरो डाल के पड़ी है महाराज भाभी की सेवा में। बोले क्यों, लाला होएगा तो गरेवारी मेवा मिलेगी। आज सवेरे सवेरे जैसे ही देखी महाराज कि अभी तक नंदरानी अपने भवन से बाहर ना आई, कहा भयो। जैसे ही जाकर के देखी सो नंदरानी के बगल में चदरिया ओढ़ो नेक सो नीलमणि जैसो बालक कुल बुलाए रहे हो, अपने हाथ पामन को चलाए रहो, लेकिन चदरिया ओढ़ रखी है, पता ना चल रही कि लाला है कि लाली। नंदा सुनंदा दोनों पहुंच गई, दोनों ने जाके अरे देखियो कैसे नीलो नीलो सो बालक भयो, नीलमणि जैसो, नील रत्न जैसो बालक है। जब तक ठाकुर जी का नामकरण नहीं हुआ था ना, तब तक ठाकुर जी को सब नीलमणि बोलते थे ब्रज में। अरे नीलमणि घूम रहा भैया, हमारो नीलमणि जा रहा है, नीलमणि। ठाकुर जी नीलमणि की तरह चमक रहे हैं। 21 बार हरिशरणम को जाप किया, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। और जैसे ही चदरिया हटाई महाराज, नंदा सुनंदा बोली है गा 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 है गा। बजाए तो इतने में ही नंदा सुनंदा बोली रुको 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 रुको, अभी और रुको, बैठ जाओ। बोले कहा, बोले सबसे पहले ये खबर जाके नंद बाबा को देंगी, अभी हल्ला मत मचाओ। दौड़ी दौड़ी नंदा सुनंदा जैसे ही गौशाला में पहुंची, बाबा माला जप रहे, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, जाने कब होएगो। नंदा सुनंदा ने जाके घेर लिए, बोले बाबा है गया है गया है गया है गया है गया। बोले कहा भयो। बोले पहले जे बताओ कहाँ मिलेगो। बोले जो मांगेगी सो दूंगा, बता तो सही कहा भयो। बोले 9 लखा को हार चाहिए गरेवारो। बोले 9 लखा को ना 16 लखा को दूंगा, तू बता तो सही कहा भयो। बोले आपने इतने ब्राह्मणन की सेवा करी, इतनी गौवन की सेवा करी, ब्रजवासीन की इतनी सेवा करी, यमुना मैया की कृपा से बाबा 80 वर्ष की आयु में आपके घर नीलमणि जैसो लाला जायो है। आहा, बधाई हो। इतनी रूखी बधाई, अरे जोर से बजा दो आपको। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आहा, नंद बाबा प्रसन्न है गए, सब ब्रजवासी आनंद में भर गए। सबन को पता चली महाराज, सब ऐसे ही आनंद मना रहे हैं। अब सुनो,